उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन में अपन आज अध्ययन करेंगे। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में बाधाएं। हिंड्रेंस इन द सक्सेस ऑफ ईडीपीज। यहाँ उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की कमियां या समस्याएं, वीकनेस और प्रॉब्लम्स ऑफ ईडीपीज। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से कई बार अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार ये कार्यक्रम पूर्णतः असफल हो जाते हैं। इनकी असफलताओं के कारणों को दो भागों में अपन बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, कार्यक्रम संबंधी बाधाएं अथवा कारण, तथा दूसरा, परिस्थिति से संबंधित बाधाएं या कारण। पहला है कार्यक्रम संबंधी बाधाएं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम अपने स्वयं की सीमाओं एवं कमियों के कारण असफल हो जाते हैं। इनकी कार्यक्रम संबंधी बाधाएं इस प्रकार है। संस्थाओं की सीमित संख्या। भारत में कुछ राष्ट्रीय स्तर के तथा कुछ राज्य स्तरीय उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनकी संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए ये संस्थाएं अपर्याप्त नहीं हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम बहुत कम स्थानों पर संचालित हो पाते हैं। दूसरी, लोचहीन पाठ्यक्रम। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में लोचहीनता है। सामान्यतः सभी उद्योगों कार्यों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का पाठ्यक्रम एक समान ही होता है। अतः उनसे प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के अनुरूप सामग्री नहीं मिल पाती है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में कमियां। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु प्रायः नवीनतम नहीं होती है। उनमें समय समय पर शीघ्र आवश्यक संशोधन नहीं किए जाते हैं। अतः प्रशिक्षणार्थियों को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी सामान्यतः पेचीदा होता है। फलतः जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उसी भी वे ठीक से सही संदर्भ में समझ नहीं पाते हैं। प्रशिक्षकों का अभाव। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में प्रशिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु हमारे देश में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का आज भी अभाव है। देश की शीर्ष उद्यमिता संस्थाओं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है, किंतु इनकी आज भी बहुत कमी है। अतिथि प्रशिक्षणों पर निर्भरता। हमारे देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रायः अतिथि प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। ये अतिथि प्रशिक्षक अपने क्षेत्र के विद्वान होते हैं, किंतु उन्हें प्रायः उद्योगों एवं उद्यमिता की चुनौतियों का व्यावहारिक ज्ञान बहुत ही कम होता है। इनके द्वारा सामान्यतः सैद्धांतिक पहलुओं पर ही अधिक जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अतिथि प्रशिक्षण आवश्यकता के समय सदैव उपलब्ध भी नहीं होते हैं। फलतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध हो जाती है। सीमित व्यावहारिक या फील्ड प्रशिक्षण। सीमित व्यावहारिक या फील्ड प्रशिक्षण। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यावहारिक या फील्ड प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए कुल प्रशिक्षण समय में से केवल 10-15% समय ही उपलब्ध किया जाता है। अतः प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कार्यदशाओं एवं वास्तविक उद्यमी से परिचित होने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता है। आधारभूत संरचना साधनों का अभाव। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए आधारभूत संरचना साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रमुख है भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, प्रशिक्षण या व्याख्यान में सहायक उपकरण, प्रोजेक्टर, एलसीडी आदि। कई छोटी व स्थानीय संस्थाओं के पास इन संसाधनों का भी अभाव है। अतः ये संस्थाएं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित नहीं कर पाती है। कुछ ही क्षेत्रों एवं उद्योगों तक सीमित। भारत में
उद्यमिता विकास कार्यक्रम कुछ विशेष क्षेत्रों एवं उद्योगों तक ही सीमित है। लघु एवं कुटीर उद्योगों या परंपरागत उद्योगों तथा कुछ अत्यधिक पिछड़े इलाकों या अत्यधिक विकसित इलाकों में ही ऐसे कार्यक्रम अधिक आयोजित किए जाते हैं। फल फूल वानिकी सेवा क्षेत्रीय कार्यों आदि में उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही सीमित संख्या में आयोजित किए गए हैं। पिछड़े इलाकों में ऐसे कार्यक्रमों का आवर्तन नहीं होने से उनका पूरा लाभ भी नहीं उठाया जा सकता है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों पर कम ध्यान। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के समय क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः प्रारंभिक शोध नहीं कर पाने के कारण होता है। कार्यक्रमों के संचालन से पूर्व क्षेत्रीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करने से उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन प्रारंभिक शोध के अभाव में यह काम भी सही नहीं हो पाता है। समन्वय का अभाव। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कुछ संस्थाओं द्वारा तो कुछ सरकारी विभागों द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे कार्यक्रम संचालित करती है, किंतु इनके बीच कोई समन्वय नहीं है। फलतः उद्यमिता विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाता है। वित्त की कमी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रायः वित्त की कमी से भी असफल हो जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित बजट में ही कार्यक्रम को पूरा करना होता है। यदि बजट अपर्याप्त होता है तो कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम के चरणों, कार्यक्रम के क्रियाओं आदि में कटौती कर दी जाती है। फलतः इन कार्यक्रमों से अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनियमितता। कभी कभी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षणार्थियों के चयन में भारी अनियमितता देखने को मिलती है। भाई भतीजावाद, घूसखोरी, राजनीतिक दबाव आदि कारणों से ऐसा होता रहता है। ऐसे में प्रशिक्षणार्थी अपेक्षित स्तर के नहीं चुने जा सकते हैं। फलतः उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं आते हैं। अब दूसरे प्रकार की बाधाएं। अपने दो भागों में बांटा था कि इसकी समस्याओं और सीमाओं को। तो पहला प्रकार का था कार्य संबंधी बाधाएं, जो अपने अध्ययन कर लिया। अब है परिस्थितियों से संबंधित बाधाएं या कारण। कुछ उद्यमिता विकास कार्यक्रम तत्समय उपलब्ध परिस्थितियों के कारण भी असफल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां इस प्रकार की है। ऐसी परिस्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती है। पहली, सामाजिक मान्यताएं। कुछ सामाजिक मान्यताएं ऐसी है जो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में बाधा उपस्थित करती है। उदाहरणतः समाज में कुछ वर्गों के लोगों की मान्यता ये है कि उन्हें उद्यमिता नहीं अपनानी चाहिए। वे ये मानते हैं कि उद्यमिता वैश्वीय वर्ण के लोगों का कार्य है। इसी मान्यता के कारण अन्य वर्णों या जातियों के लोग उद्यम विकास कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहते हैं। फलतः उन वर्णों के योग्य युवतियाँ इन कार्यों का लाभ उठा नहीं पाते हैं। दूसरा है बाधाएं। उद्यमीय मनोवृत्ति का अभाव। कभी कभी कुछ योग्य एवं प्रतिभा संपन्न युवक युवतियों में उद्यमीय मनोवृत्ति का अभाव पाया जाता है। उनमें उपलब्धि प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा नहीं होती है। वे नवाचार में कोई रुचि नहीं लेते हैं। फलतः ऐसे योग्य युवा पीढ़ी उद्यमिता कार्यक्रमों में ही भाग नहीं लेती है। अतः कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। मनोवृत्ति में परिवर्तन। कभी कभी कुछ लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूरी निष्ठा एवं लगन से सम्मिलित हो जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। फलतः वे कभी कभी उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी कभी वे उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद उद्यमिता को अपनाने का इरादा ही त्याग देते हैं। ऐसे उद्यम विकास कार्यक्रम की सफलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे करने से औपचारिकता पूरी करने पर ध्यान। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में कई ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो इन कार्यक्रमों की औपचारिकता पूरी करने में रुचि लेते हैं। वे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय दिनों तक कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि लेते हैं। फलतः वे कार्यक्रम की सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में कुछ प्रतिभागी केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में अधिक रुचि दिखाते हैं।
वे उद्यमिता के अन्य व्यावहारिक पहलुओं को सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, फलतः ऐसे प्रतिभागी सफल उद्यमी नहीं बन पाते हैं। कार्यक्रम में प्रवेश को सफलता की गारंटी मानना। कार्यक्रम में प्रवेश को ही सफलता की गारंटी मानना। उद्यम विकास कार्यक्रम में कुछ प्रतिभागी ऐसे भी आते हैं जो ये मानते हैं कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश पाना ही उद्यमिता में सफलता प्राप्त करना है, किंतु ऐसी मान्यता में सोच ठीक नहीं है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रवेश उद्यमिता में सफलता की गारंटी नहीं है। इस कार्यक्रम में प्रवेश से ही उद्यमिता के सभी पहलुओं की जानकारी नहीं हो जाती है। इसमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जो प्रतिभागी कड़ा परिश्रम एवं अध्ययन करते हैं तथा उद्यमी व्यवहार को नहीं अपनाते हैं, वे असफल हो जाते हैं। ऐसे प्रतिभागी कार्यक्रम की असफलता के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। संसाधनों की कमी। कई प्रतिभागी प्रशिक्षण के उपरांत संसाधनों की कमी की समस्या का सामना करने लगते हैं। उन्हें भौतिक, वित्तीय, मानवीय आदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, फलतः वे उद्यमिता को अपना नहीं पाते हैं। इससे भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संसाधन लागत में भारी वृद्धि। कभी कभी प्रतिभागी जिस कार्य या उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके लिए आवश्यक संसाधन लागत में भारी वृद्धि हो जाती है। ऐसे में उस कार्य या उद्योग को स्थापित करना प्रतिभागी की क्षमता के बाहर हो जाता है। फलतः उस उद्यमिता के विकास कार्यक्रम की सफलता प्रभावित होने लगती है। प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि। कभी कभी प्रतिभागी ने जिस उद्योग या कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस उद्योग या कार्य में प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि हो जाती है। फलतः वह प्रतिभागी उस उद्योग या कार्य में प्रवेश करने में भारी कठिनाई व जोखिम अनुभव करता है। फलतः उस प्रतिभागी का प्रशिक्षण भी व्यर्थ चला जाता है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन। कभी कभी सरकारी नीतियों में अचानक भारी परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसे में प्रशिक्षित उद्यमी अपने निर्धारित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, फलतः कार्यक्रम की सफलता को प्रभावित कर देते हैं। उपयुक्त बिंदुओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम अनेक कारणों से अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी कारणों के अतिरिक्त देश की वह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो उद्यमिता के विकास में बाधक रही है, कुछ सीमा तक उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में बाधक हो सकती है। इन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन हम भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण में अध्ययन कर चुके हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु सुझाव। सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ EDPs। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम को या उद्यमिता विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला स्तर पर संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। दूसरा, इन कार्यक्रमों के लिए लोकशील अर्थात स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। इन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को समय समय के साथ अद्यतन करना चाहिए, लेटेस्ट करना चाहिए, अपडेशन करना चाहिए। सभी उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं के कार्यक्रमों का एक उस संस्था द्वारा समन्वय किया जाना चाहिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में फील्ड प्रशिक्षण की अवधि बढ़ानी चाहिए तथा विद्यमान संस्थाओं में इस हेतु सहयोग प्राप्त करना चाहिए। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। अतिथि प्रशिक्षक स्थान पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का पूल बनाया जाना चाहिए। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए पर्याप्त संरचनात्मक साधन उपलब्ध करने चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यक वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों का चयन करने से पूर्व उद्यमिता प्रवर्तन कार्यक्रम करने चाहिए। ऐसा करके सक्षम योग्य प्रतिभागियों का चयन किया जा सकेगा। प्रतिभागियों को उद्यमिता अपनाने हेतु प्रतिबद्ध करना चाहिए, कमिटमेंट कराना चाहिए उनसे, तथा उनमें प्रतिबद्धता की भावना, सेंस ऑफ कमिटमेंट उत्पन्न करनी चाहिए।
प्रतिभागियों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति मिथ्या धारणाओं को दूर करना चाहिए। अगर प्रतिभागी के मन में कोई मिथ्या धारणा है उद्यम के प्रति, उद्यमिता के प्रति, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। सरकारी नीतियों में स्थायित्व लाना चाहिए ताकि उद्यमी एक उचित अवधि तक उन नीतियों के अनुरूप अपना कार्य प्रारंभ कर सके। प्रतिभागियों को उपक्रम प्रारंभ करने की प्रारंभिक अवस्थाओं में बाजार परिवर्तनों की जोखिमों से सुरक्षित करना चाहिए। राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने चाहिए। उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षित उद्यमियों को आवश्यक वित्त आसानी से उपलब्ध हो सके। सरकार को गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रेरणा देनी चाहिए। सरकारी नियमों एवं नीतियों को उदार बनाना चाहिए। नवाचार करने एवं अपनाने वाले नए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। जो उद्यमी नवाचार करने वाले हैं, अपनाने वाले हैं, उन उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। अंत में अपन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के सुझाव पर अमल करना चाहिए कि स्कूल व महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में उद्यमिता की शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। इससे युवा पीढ़ी में प्रारंभ से ही उद्यमिता की भावना का विकास होगा तथा इनके विकास कार्यक्रम भी सफल होंगे। ये अंत में APJ अब्दुल कलाम ने बात कही थी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, कि स्कूलों और महाविद्यालयों में इसके पाठ्यक्रम को चलाना चाहिए ताकि बच्चों को शुरू में ही उद्यमिता के प्रति निष्ठा हो, उद्यमिता को वो समझ सके और उद्यमिता को आगे जाके अपना सके। धन्यवाद।